अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिअदाद कुल्लि मालूम लका। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के फैज़ से आज का जो अमल अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बिलखसूस जादू, जिन्नात, आसेब, नज़र बद के बिगड़े हुए केसेस, पुराने से पुराने जादू, वो बहन भाई जो ये समझते हैं कि आसेब ने उन्हें घेर रखा है, जादू की जैसी भी जंजीरें उनके जिस्म के साथ बांधी गई, जो भी मकासद थे, उसके लिए कुरान की एक छोटी सी आयत, बिल्कुल मुजरब तरीक़ाकार और आसान, हर कोई कर सके, आज वो आपको हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले इस आयत को मुलाहिज़ा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। करना क्या है आपने, एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेना है, 2 रकात सलातुल हाजत को पहले पढ़ लें, पानी में थोड़ा सा ज़र्दा रंग मिला लें जो कि स्याही का काम करेगा। फिर माचिस की कोई तीली ले लें, कोई टूथपिक लेके उसका आगे किनारा तोड़ दें और आउज़ बिस्मिल्लाह पूरा पूरा लिखें बग़ैर ज़ेर ज़बर पेश के। जैसा कि नक्श में मैंने आपको बताया है, इस तरह का एक डब्बा बना लें, चौकोर डब्बा बना के उसके अंदर इस आयत को भी बग़ैर ज़ेर ज़बर पेश के आपने लिख लेना है। हो गया आसान काम। अब आगे इसका इस्तेमाल क्या है, रात सोने से पहले इस कागज़ को आपने अपनी नाफ पे फेरते जाना है और बिल्कुल दिल में खामोशी के साथ आपने ये आयत पढ़ते जाना है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सांस रोक के इस आयत को पढ़ते चले जाएं और अपनी नाफ पे इस कागज़ को फेरते चले जाएं। जिस जगह पे दर्द है या आप महसूस करते हैं कि जिन्नात की वजह से वहाँ तकलीफ़ है, वहाँ पे इस आयत को फेरें 5-1 मिनट और उसके बाद घर के जो सरबराह हैं, मर्द या औरत, दादा या दादी, माँ या बाप या बड़ा भाई, उनके तकिए के ग़िलाफ़ के अंदर इस कागज़ को रख दें। ये एक दफ़ा लिखी हुई कुरान की आयत पूरे कुंबे, पूरे घर के लिए काफ़ी है। हर शख्स इसको अपनी नाव पे फेर सकता है, यानी सबके लिए अलग-अलग से लिखने की इसमें चंदा ज़रूरत भी नहीं है। 19 दिन ये लगातार रात सोने से पहले घर के सारे अफराद कर लें, लेकिन एक एहतियात के साथ। वो ख़वातीन जो नापाकी के दिनों में आ जाती हैं, उनके डेज़ शुरू हो जाते हैं, वो इस दौरान इस आयत को इस्तेमाल नहीं करेंगी इस तरीके पे। दिल में पढ़ सकती हैं, ज़ुबान से पढ़ सकती हैं, लेकिन आयत को और आयत के इस कागज़ को नाफ पे नहीं फेरेंगी। जब उनके डेज़ मुकम्मल हो जाएँ, उसके बाद इस आयत के रहते हुए जो दिन हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएँ। एक इम्पोर्टेंट मसला जो कि मुझे इन दिनों में आया, ये इलाज बहुत जगह पे मैंने दिए, मुजर्रब इलाज हैं और बहुत सारे लोगों को, अल्लाह की मखलूक को इससे फ़ायदा हुआ है। अगर घर के किसी फ़र्द को किसी वजह से दूसरे शहर या किसी दूसरे घर में ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो वहाँ जाने से पहले घर से ही अपने लिए ये आयत 2 रकात नफ़ल पढ़ के लिख के साथ ले जाए। ऐसी सूरत में जो आखिर में मैं सदका बताऊँगा, वो जो अफराद 19 दिन के इस अमल के दौरान घर से बाहर चले जाते हैं, उतने अफराद अपना सदका अलग-अलग दे लेंगे। 7 दिन अगर कोई मर्द औरत दूसरे घर में किसी वजह से चले जाते हैं, तो वहाँ 7 दिन इस अमल को जारी रखेंगे और घर वापस आके ये सदका देंगे। सदका बहुत आसान है। बग़ैर हड्डी के मोटा गोश्त छोटे पीसेस में कटवा लें और इसकी मिकदार जो है, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है तो 1.25 किलो है और अगर अफोर्ड करना मुश्किल है तो फिर 300 ग्राम यानी 1.25 पाव के करीब बनेगा। ये पूरे घर की तरफ से एक ही सदका जो है ये दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बीच में ट्रैवल किया है, दूसरे किसी घर में क़याम किया है,
तो सदक़े 2 हो जाएंगे। 3 अफराद बाहर चले गए तो सदक़े 3 हो जाएंगे। 19 दिन का ये अमल मुकम्मल हो जाए जब, तो 20वें दिन इस कुरान की आयत को घर के किसी गमले में थोड़ा खोद के आयत को उसके अंदर रख के ऊपर मिट्टी डालें और थोड़ा सा पानी डाल दें। गमले में इसको दफना सकते हैं, इसको किसी पाक जगह पे साफ ज़मीन में भी दफना सकते हैं, लापरवाही नहीं करनी। और 1.25 किलो का सदका जो है ये किसी खुली जगह पे डाल दें। कोशिश करें कि घर की छत पे तो इसको ना डाला जाए, किसी ऐसी जगह पे डाल दें आप जहाँ पे आप समझते हैं कि जानवर, अशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े या परिंदे या बिल्लियाँ या कुत्ते कोई भी चीज़ खा लेगी, तो ये सदका बहरहाल उन्हीं का है। इस पे अमल कीजिए। बेशुमार फ़ीडबैक मुझे आ चुकी हुई है। इस तरीके पे लिखी हुई आयत आपको बेशुमार मसाइल से अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से बाहर निकालेगी। असल में ये आयत निज़ाम रखती है अपने साथ जिन्नात को जला देने का, और एहसन होगा, बहुत अफजल होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे मुझे फ़ीडबैक में मिले हुए हैं। इस आयत को अपने हाथों से इसी तरह लिखें, ज़ेर ज़बर लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। एक बड़े कागज़ कोरे पर लिख के घर के मेन एंट्रेंस पर, किचन के दरवाजे के ऊपर किसी जगह मुनासिब जगह पे इसको लगा दें जहाँ पे सबकी नज़र पड़ती रहे, और इस आयत को लगा रहने दें। इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह अल्लाह के फ़ज़लों की वजह से आपका घर थोड़े दिनों में ही हल्का हो जाएगा, नौसत से पाक हो जाएगा, जन्नात चीखे मार के वहाँ से भागेंगे, आपके जिस्म हल्के हो जाएंगे। और एक बात और नोट कर लें, ये भी फ़ीडबैक है मेरे पास, बहुत सारे लोगों को इस तरीक़ाकार पे अमल करते हुए मोशंस लग जाते हैं, पेट में मरोड़ आते हैं, ठीक है, खून के पेचस भी आ सकते हैं, हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है। घबराना नहीं, ये निशानी है इस चीज़ की कि आयत की वजह से आप पे आया हुआ जो जादू, जो नहुसत, जो तकलीफ़ थी, वो अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से कटनी शुरू हो गई है। अब किसी रूट, चाहे वो उल्टी का रूट हो, चाहे वो पसीने का रूट हो, चाहे वो पेशाब के ज़रिए निकले, ये खुद ब खुद इखराज पकड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीक़े कार को जारी रखिए। फ़ीडबैक में हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी मशवरे के लिए हमारे नंबर जो है वो वीडियो में मौजूद होते हैं, आप हमसे मज़ीद मशवरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।